नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर रहे थे। इसका लास्ट क्वेश्चन कुछ रह गया था तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ इस क्वेश्चन को। प्रश्न क्या है ये, वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 तथा एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने दोनों वक्र लिख लिए थे। जो पहला वक्र था वो मूल बिंदु से गुजरने वाला वृत्त था जिसका केंद्र क्या है 0 0 है और त्रिज्या 1 है। इस समीकरण की सहायता से हमने y की वैल्यू प्राप्त कर ली थी। y बराबर कितना प्राप्त हुआ, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरी हमें रेखा की समीकरण दी हुई थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से भी हमने y की वैल्यू प्राप्त कर ली 1 माइनस एक्स। एक्स बराबर 0 रख के y की वैल्यू प्राप्त की थी हमने और y की वैल्यू 0 रख के x की वैल्यू प्राप्त की थी हमने। इनकी सहायता से हमने डायग्राम बना लिया था। अब क्षेत्रफल क्या था कि वृत्त के क्षेत्रफल में से रेखा का क्षेत्रफल घटाना था, तो वो किया था हमने। वैल्यूज रखी थी, वृत्त के लिए y की वैल्यू रखी, रेखा के लिए y की वैल्यू रखी। उसके पश्चात समाकलन कर दिया, लिमिट रख दी। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था लास्ट वीडियो में। उसके पश्चात क्या किया है, 1/2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होती है। 0 लिखा नहीं है, -1 लिखा और प्लस में 1/2 लिखा। उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई किया तो π/4 प्राप्त होगा और सॉल्व करके क्या प्राप्त होगा, π/4 माइनस 1/2 वर्ग इकाई। ये प्राप्त हो गया अभिष्ट क्षेत्रफल। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -1 0 1 3 एवं 3 2 है। ऐसा क्वेश्चन किया भी हुआ है हमने। शीर्ष हमें दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जैसे हमने पहले सॉल्व किया था वैसे ही हम यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे और शीर्षों को डिनोट कर देंगे। इन शीर्षों को नाम क्या देंगे हम, A B C दिया है। त्रिभुज के शीर्ष A -1 0 B 1 3 तथा C 3 2 हैं। इनकी सहायता से हम त्रिभुज बना लेंगे। एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना रहे हैं। बिंदु ए देखिए क्या है, -1 0। एक्स की वैल्यू माइनस में है, किस तरफ आएगी, इस तरफ। तो यहाँ पर हमने डिनोट कर दिया बिंदु ए -1 0। बिंदु बी देखिए क्या है, 1 3, वो फर्स्ट चतुर्थांश में आएगा, उसे हमने मान लिया यहाँ पर। बिंदु सी क्या है, 3 2, इससे आगे की तरफ आएगा और इससे नीचे भी आएगा। C 3 2। अब क्या करेंगे, तीनों बिंदुओं को मिला देंगे। इसे एक्स अक्ष पर मिलाएं तो निर्देशांक क्या होंगे, 3 0। इसके क्या होंगे, 1 0। हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्थात ये। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हम। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले हमारे पास में भुजाओं के समीकरण होने चाहिए। तो हम भुजा AB, भुजा BC तथा भुजा AC के समीकरण ज्ञात करेंगे। भुजा AB का समीकरण क्या होता है, फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया हुआ है, फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ को रख देते हैं। क्या होता है, y माइनस y1। भुजा AB के लिए x1 y1 होंगे -1 0 और x2 y2 होंगे 1 3। तो y माइनस
y1 की वैल्यू 0 बराबर y2 माइनस y1 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू 0 अपॉन x2 माइनस x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू क्या है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर होता है x माइनस x1, तो x1 की वैल्यू कितनी है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फॉर्मूला कौन सा लगाया है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। फॉर्मूला लगाया है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। यहाँ से y की वैल्यू प्राप्त करेंगे हम 3/2 x प्लस 1, यह आ जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार भुजा BC का समीकरण ज्ञात करेंगे। इसमें बिंदु B के निर्देशांक तो x1 y1 होंगे और बिंदु C के निर्देशांक x2 y2 होंगे। फॉर्मूले में रखेंगे y माइनस y1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू 2, y1 की 3/x2 की वैल्यू 3 माइनस x1 की वैल्यू 1 और x माइनस x1 की वैल्यू 1। यहाँ से भी y की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे हम -1/2 x माइनस x1। सॉल्व करेंगे इसे, सॉल्व करने पर प्राप्त होगा y बराबर -1/2 x प्लस 7/2। कैसे प्राप्त होगा ये, -1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -x/2 प्लस 1/2 आएगा, 3 का इधर पक्षांतरण करेंगे, सॉल्व करके 7/2 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार भुजा AC का समीकरण ज्ञात करेंगे। बिंदु A के निर्देशांक x1 y1 होंगे और बिंदु C के निर्देशांक x2 y2 होंगे। तो y माइनस y1 की वैल्यू 0 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 0 अपॉन x2 माइनस x1, तो 3 + 1। x माइनस x1 की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ से प्राप्त होगा y बराबर 2/4 x प्लस 1। इसे भी सॉल्व कर लेंगे तो प्राप्त होगा y बराबर 1/2 x प्लस 1। 2 से कट जाएगा फॉर 2 बार। ये तीनों भुजाओं के समीकरण आ गए। अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे अब तक हमने किया वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे, इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल के और इस क्षेत्रफल को घटा देंगे। यहाँ पर बिंदु D और E डिनोट कर देते हैं हम इस पूरे क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल घटा देंगे तो अब इस क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा, अर्थात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अर्थात अब इस क्षेत्रफल ये बराबर होगा ABCE A का क्षेत्रफल माइनस CAEC का क्षेत्रफल। जब हम ये पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक। जब हम यहाँ से यहाँ तक के लिए सॉल्व करेंगे तो भुजा कौन सी आ रही है, AB, तो यहाँ पर जो y की वैल्यू रखेंगे हम वो AB वाली रखेंगे। और जब यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करेंगे तो भुजा कौन सी आ रही है, BC, तो उस स्थिति में y की वैल्यू रखेंगे भुजा BC के समीकरण से। जब हम यहाँ से यहाँ तक समाकलन करेंगे तो लिमिट रखेंगे -1 से 1, और जब यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो रखेंगे 1 से 3। और जब हम ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो इसमें भुजा आ रही है AC, तो y की वैल्यू भी AC से रखेंगे और लिमिट क्या होगी -1 से 3। तो लिमिट -1 से 1 y dx किसके लिए, भुजा AB के लिए, प्लस 1 से 3 y dx
ये किसके लिए, BC के लिए। -1 से 3 ये है AC के लिए। ऐसे 2-3 एग्जाम्पल्स क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए आपको। -1 से 1 जब भुजा AB के लिए हमने सॉल्व किया तो y बराबर हमने निकाला था 3/2x + 1 प्लस 1 से BC के लिए सॉल्व किया तो y बराबर निकाला था हमने -1/2x + 7/2 और dx। जब AC के लिए सॉल्व किया हमने तो हमने निकाला y बराबर 1/2x + 1। अब कर देंगे समाकलन। 3/2 तो समाकलन से बाहर, x का करेंगे क्या होगा, x²/2, 1 का करेंगे होगा x। लिमिट क्या है, -1 से 1। यहाँ देखिएगा -1/2 का तो होगा नहीं, x का करेंगे क्या आएगा, x² + 7/2 और x 1 बचेगा ना उसका x 1 से 3। 1/2 समाकलन से बाहर, x का करेंगे x² + 1 का करेंगे x। लिमिट क्या लगेगी, -1 से 3 है यहाँ पर, -1 से 3। अब रख देते हैं लिमिट्स। सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट है 1 तो 1/2 + 1। फिर रखेंगे लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट के लिए माइनस लगाते हैं हम, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा वापस से। यहाँ पर रखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x की अपर लिमिट क्या है यहाँ पर है 3, तो x की जगह 3 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। यहाँ पर देखिए 3 रखेंगे, 7 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21/2 आ जाएगा। अब क्या करते हैं लोअर लिमिट के लिए माइनस, एक माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस 1/2, 1 रखेंगे तो x²/2 का 1/2 आएगा, -7/2, 1 रखेंगे तो वापस से 7/2 ही आएगा। यहाँ पर रखते हैं अपर लिमिट 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 तो 9/2 प्लस 3 -1/2 लोअर लिमिट रख रहे हैं और प्लस का 1। सॉल्व कर लीजिएगा, इसे सॉल्व करके प्राप्त होगा 4 वर्ग इकाई। सॉल्व आप स्वयं करेंगे, यदि नहीं होता है तो बताएंगे। इजीली कर सकते हैं आप सॉल्व, तो इसे जैसे 1/2 से 1/2 कट जाएगा, यहाँ पर 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी प्रकार इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो टोटल आंसर प्राप्त होगा हमारे पास 4 वर्ग इकाई। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, रेखा y बराबर 3x + 2 x अक्ष एवं कोटियों x बराबर -1 तथा x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक रेखा दी हुई है और कुछ कोटियाँ दी हुई है, उनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। दिया है y बराबर 3x + 2, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसे ड्रॉ करने के लिए निर्देशांक होने चाहिए हमारे पास में, तो हम x बराबर 0 और y बराबर 0 पर वैल्यूज़ निकाल लेंगे। सबसे पहले y बराबर 0 रख देते हैं, x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो y बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू प्राप्त होगी -2/3। जब यहाँ 0 रख देंगे आप तो x की वैल्यू प्राप्त होगी -2/3। जब x की वैल्यू 0 रख देंगे तो y की वैल्यू प्राप्त होगी 2। और क्या क्या दिया हुआ है हमें, x बराबर -1 व x बराबर 1। इनकी सहायता से डायग्राम बना लेते हैं हम।
सबसे पहले रेखा बनाएंगे। रेखा का पहला बिंदु क्या है, -2/3 0। वो इस तरफ डिनोट होगा क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव इसी साइड होती है, वो हमने ले लिया यहाँ पर। अगला बिंदु क्या है, 0 2, वो हमने डिनोट कर दिया यहाँ पर। दोनों को मिला दिया। ये कौन सी रेखा हो गई, ये हो गई y बराबर 3x + 2। नेक्स्ट है x बराबर -1। तो x बराबर -1 किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, वो हमने ले लिया यहाँ पर। x बराबर -1 जब हम बनाएंगे तो वो y अक्ष के समांतर बनेगी। ये कौन सी रेखा है, ये है x बराबर -1। इस तरफ ही तो आएगा -1, 2/3 से पहले आएगा। यदि हम 2 में 3 का भाग दें तो 0.6 प्राप्त होता है। तो -1 पहले आएगा या फिर -6, इस तरफ -1 ही पहले आएगा। तो आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, x बराबर 1, वो हमने डिनोट कर दिया यहाँ पर। ये थोड़ा आगे की तरफ डिनोट कर सकते हैं आप, इसे मिला दिया। यहाँ पर ले लेते हैं हम x बराबर 1। दोबारा देख लीजिएगा डायग्राम कैसे बनाया है। सबसे पहले ये दोनों बिंदु डिनोट किए हैं जो हमें दिए हुए थे। हमें जो रेखा दी हुई थी उनमें x बराबर 0 और y बराबर 0 रख के हमने ये दोनों बिंदु निकाले थे। इन दोनों बिंदु को डिनोट करके हमने मिला दिया। रेखा तो आगे तक भी जाएगी, अभी सिर्फ 2 ही बिंदु निकाले हैं हमने, बहुत सारे बिंदु होंगे इस रेखा पर, तो हमने इसे आगे की तरफ बढ़ा दिया है। फिर हमें दिया हुआ है x बराबर -1, माइनस वाली साइड इधर आएगी, ये तो हमें पता है। अब हम इधर डिनोट करें या इधर डिनोट करें, आप देखिए ध्यान कीजिए। जब आप -1 -2 लिखते हैं तो -1 इधर लिखते हैं, -2 -3 इसी प्रकार लिखते हैं। तो -1 इस तरफ ही तो आएगा, इधर तो छोटी संख्याएं आएंगी। अगर अपन माइनस को भी नहीं देखें तो अपन यही तो कहेंगे कि अपन 2 को यहाँ लिखेंगे और 1 को यहाँ लिखेंगे, वो ही किया है हमने यहाँ पर। x बराबर 1 है तो पॉजिटिव वाली साइड आएगा। रेखा बना दी हमने y अक्ष के समांतर। इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कौन सा होगा, ये वाला। इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे हम, एक ये भी होगा इनसे घिरा क्षेत्र, ये भी तो आ रहा है, x बराबर -1 के लिए बनाया है, तो इसे कैसे छोड़ सकते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, इसे अलग अलग टुकड़ों में समाकलन करेंगे। पहले तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, ये वाला पॉइंट कौन सा है, -1 से -2/3 तक, और फिर -2/3 से 1 तक, क्योंकि 2 टुकड़ों में टूट गया ये, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो इस वजह से हम इसका 2 जगह समाकलन करेंगे। अच्छा प्रश्न है ये, अच्छे से समझिएगा इसे। डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना था हमें, तो मैंने जो भी ज्ञात करना है वो सारा हाईलाइट कर दिया है। अब हम अभिन्न क्षेत्रफल लिखते हैं। पहले कहाँ से शुरू करेंगे, -1 से। -1 से -2/3 y dx प्लस नेक्स्ट क्या है, -2/3 से 1 y dx। y की वैल्यू हमें प्रश्न में दी गई है, y की वैल्यू कितनी दी गई है, 3x + 2, उसे हमने रख दिया। यहाँ पर भी y की वैल्यू रख देंगे। अब हम कर देंगे समाकलन। 3x का करेंगे क्या आएगा, x² + 2x। समाकलन करना तो आपको आ गया होगा भली भांति, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। लिमिट रख दी है हमने, यहाँ पर भी समाकलन कर देंगे। बहुत बेसिक से समाकलन है, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है आपको।
अब हम क्या करेंगे, लिमिट्स रखेंगे। अपर लिमिट क्या है, -2/3, तो 2/3, x की जगह -2/3 रखेंगे, -2/3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 4/9, और 2 मल्टीप्लाइड बाई -2/3 कितना प्राप्त होगा, -4/3। अब लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट के लिए माइनस लगाएंगे। लोअर लिमिट है क्या, -1, x की जगह -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे 1, कितना शेष बचेगा, 3/2, माइनस लगाएंगे, फिर x की जगह -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कितना प्राप्त होगा, 2। अब यहाँ पर देखिएगा x की जगह 1 रख देंगे, 3/2 प्लस 2। लोअर लिमिट के लिए माइनस लगाएंगे, 3/2, x की जगह -2/3 रखेंगे तो 4/9 प्राप्त होगा। फिर लोअर लिमिट के लिए माइनस लगाएंगे, पर ऑलरेडी माइनस यहाँ पर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का 2/3 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 4/3। सॉल्व कर लेते हैं इसे आगे हम। देखिए इससे ये कट रहा है, इससे ये कट रहा है, इससे ये कट रहा है, क्या शेष बचा, 2 + 2 कितना प्राप्त होगा, 4 वर्ग इकाई। ये आ गया अब क्षेत्रफल, आंसर प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हुआ आंसर, 4 वर्ग इकाई।